Welcome to another episode, and today we have Kamlesh Sharma who has joined us. He's the founder of NextKnox, which is southern Rajasthan's largest exhibition of construction, building material and design. Through this exhibition, they also organize knowledge series where architects and interior designers share their valuable insights and innovation that are taking place in the construction industry. This episode is brought to you by Treasure by Palkasa, Rajasthan's first ever biggest imported furniture showroom in Udaipur. One-stop solution for your home furniture. And co-sponsored by DTI Home Automation and Apollos Lighting. Unleash the power of mesmerizing architectural lights by Apollos. Thank you Kamlesh ji for joining us today. Now ये NextKnox का 7वां साल है. पिछले 7 साल से बड़ा ही सक्सेसफुल एग्जीबिशन रहा है उदयपुर में. अब सब इसके बारे में जानते हैं. सो इस साल 2024 में आप क्या नया ला रहे हैं? मैम, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है तो वो वही है, थॉट्स सारे वही हैं, बट इस बार क्या हर बार ही हमारा रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, प्रोफेशनल्स को जोड़ें, वेंडर्स हैं उनको जोड़ें, पब्लिक जो है जो नॉर्मल विजिटर हैं सिटी की उसको जोड़ें. तो ये है. और इस साल हमारा सितंबर में है, 27 से 29 सितंबर तक है, 3 डेज का है. और सितंबर के लास्ट वीक का जो वीकेंड है उसमें पब्लिक के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहता है. करेक्ट. और जैसे कि आप कह रहे थे कि इस साल आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा वेंडर्स, ज़्यादा डिज़ाइनर्स और ज़्यादा आर्किटेक्ट्स जुड़े, राइट? यस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पर्पस मैं आपको बता दूं कि पर्पस क्या है. पर्पस ये कि हमारी सिटी में एक अच्छा इवेंट हो. ये मेरी एक बहुत बेसिक सी बात है, मैं हर बार किसी बात करते हुए बोलता हूँ, क्योंकि ये हम कहीं से सीख के आए. लाइक हम मेट्रोज में जब भी गए, मैं बॉम्बे जब भी मेरा काम रहता था, मैं वहां से देख के आया कि इस सिटी में होता है तो हमारे यहाँ क्यों ना हो. एक वो सोच थी. 2011 में फर्स्ट ऐसा एग्जीबिशन, ऐसा कॉन्क्लेव देखा, उसको जमीन यानी उदयपुर में लाने में करीब 7 साल लग गए हमें. 2018 में हमने स्टार्ट किया तो बहुत ही छोटे लेवल पे था, बट आज की तारीख में ऐसा है कि हम हर बार कुछ वेंडर स्किप होते हैं उनके पर्सनल रीजन से, बट हम मोर देन 60% जो है नए वेंडर्स जोड़ते हैं, प्रोफेशनल्स जोड़ते हैं. और जितने भी विजिटर्स हैं, आप उदयपुर में आज कोई भी बच्चा जानता है कि व्हाट इज निर्माण एक्सपो एंड नॉलेज स्टेशन, क्योंकि हम पूरे साल होर्डिंग उदयपुर में रखते हैं. हमारा डिजिटल मार्केटिंग हो या एफएम हो, एवरीवेयर वी आर एवरीवेयर टू एडुकेट पीपल. राइट, दैट्स वंडरफुल. सो आपके साथ बहुत सारे वेंडर्स जुड़ते हैं, तो जब कोई भी वेंडर इस तरीके जैसे आपके एग्जीबिशंस हो या पैन इंडिया एग्जीबिशंस हो, उनको क्या बेनिफिट मिलता है, स्पेशली निर्माण एक्सपो और नेक्स्टनॉक्स के साथ? मैम, जो 21st जो सेंचुरी स्टार्ट हुई है तो एग्जीबिशन पहले भी लगते थे, बट जो 21वीं सदी में जब हम आए हैं तो ये पूरे एक नए रूप में आएंगे. एक कॉर्पोरेट कल्चर बढ़ा है, हम सब देखते हैं, डिजिटलाइजेशन बढ़ा है हर चीज़ का. तो जो एग्जीबिशन या पब्लिक गैदरिंग वाले ऐसे कॉर्पोरेट इवेंट बहुत हद तक बढ़ चुके हैं. हम ही नहीं कर रहे हैं, दुनिया में बहुत जगह हो रहे हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड हो रहे हैं और सालों से हो रहे हैं. एब्सोल्युटली. और उनके सक्सेस रेट्स बहुत अच्छी है. सो मैं कुछ एक दो कोई सक्सेस स्टोरीज है आपकी, कोई वेंडर की या कोई आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर की, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? या वेरी ट्रू स्टोरी है जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा. जब होता है ना कि आपको एकदम क्लिकिंग चीज जो हुई है मेरे साथ, 2019 में जो हमारा एक सेकंड शो था, उसमें हमारे एक फर्नीचर के वेंडर थे, उन्होंने अपना शेल वहाँ पे लगाया था, बहुत अच्छा सुंदर. He is a renowned furniture vendor and manufacturer of the Udaipur, but I won't raise his name here. But next day, due to some deal, because हमारे यहाँ जो भी आता है ना, हम भी सोचते कि उनसे कोई ना कोई डील करें. तो नेक्स्ट डे में उनके यहाँ गया, उनसे मिलना था. द ओनर वाज नॉट देयर, और पीछे से क्लाइंट आया उनका, कोई कस्टमर उन शॉप में एंटर किया, और यानी मेरी राइट साइड में था वो पीछे से, और ऑलमोस्ट द ओनर वाज आल्सो सामने हो गए थे, मींस वो आ रहे थे. एंड ही आस्क्ड, सर वो निर्माण एक्सपो में आपने वो सोफा रखा हुआ था ना रेड कलर का, रेड कलर में झूठ बोल रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, बट ये वर्ड. और आप सोचो कि यानी तब जो एनर्जी है ना कि नहीं यार हमने कुछ किया है, एंड द रिजल्ट आपके हाथ में, और आपने तो सुना उसको. और वो वेंडर भी कभी होते हैं ना, वेंडर बहुत से वेंडर कुछ बोलते हैं कि नहीं अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बट ही वाज आंसरलेस कि यार क्या. ये तो बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी है. सर आपके, क्योंकि इन एग्जीबिशंस में आप एक अलग कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जिसे कहते हैं नॉलेज सेशंस, नॉलेज सीरीज, जहाँ पे इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स एंड वेंडर्स सब एक बैंक्वेट हॉल, एक प्लेटफॉर्म के नीचे होते हैं, अंडर वन रूफ, जहाँ आप कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स पर डिस्कशंस करते हैं. तो एक तो आइडिया क्या था इस तरीके की सीरीज लाने का, और दूसरा इस साल आपका सब्जेक्ट क्या है?
यस मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो निर्माण एक्सपो से हमारी शुरुआत की थी, निर्माण एक्सपो, ये बहुत से डिक्शनरी के कॉमन वर्ड है, इसमें हमारा कुछ पर्सनल नहीं है, डेडिकेटेड वर्ड है ये। तो 2018 में हमने निर्माण एक्सपो शुरू किया, ठीक है। बट उस टाइम कोई भी प्रोफेशनल्स के मैं टच में नहीं था, क्योंकि मेरा मल्टी सिटी वर्क में पहले करता था, मैं थोड़ा महाराष्ट्र या उधर थोड़ा मेरा ज्यादा काम चलता था, क्योंकि ये सारा सोच ही मेरी उधर से ही, हम मेट्रो से अच्छी जगह से भी अच्छे सीख के आएंगे, राइट, एब्सोल्युटली। तो फर्स्ट शो वाज वेरी सक्सेसफुल एंड गुड, बहुत पब्लिक इंटरेक्शन हमारे साथ बढ़ा भी, लोग जुड़े भी। 2019 में फिर मैंने सोचा कि यार इसको बड़ा करें, बड़ा करते हैं तो कोई भी प्रोग्राम होता है हमारे माइंड में क्या आता है, एक्चुअली कैसे बड़ा करें, ब्रांडिंग उसके अपार्ट जब लाइव करना तो कि नहीं अच्छे गेस्ट आए, तो गेस्ट में मेरे एक मेंटर हैं आर्किटेक्ट विवेक बोले फ्रॉम मुंबई, तो मैंने बॉस को मैसेज किया, सर यू हैव टू कम एंड यू हैव टू इनॉग्रेट दिस, तो उन्होंने मुझे बोला भैया ये टाइम नहीं, इनॉग्रेट रिबन काटने वाला टाइम नहीं है, when you are talking about the knowledge session, gather the professionals from your city, करीब 50-100 के करीब करो, मैं आता हूँ और बॉम्बे से 2 और प्रोफेशनल्स अच्छे लेके आता हूँ, मैं आर्किटेक्ट्स इंटीरियर डिजाइन लेके आता हूँ, और वहाँ भी अपने लोगों को रेडी करो, हम एक अच्छा प्रोग्राम करते हैं। तो मैम 19 सितंबर 2019 को फर्स्ट नॉलेज सेशन जो हाफ डे का उदयपुर में हुआ था, बहुत ही बेसिक सा हुआ था, बट उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहा, इम्पैक्ट बहुत अच्छा हुआ, और आज ये है कि हम कहीं नेशनल लेवल पर पहुंचने वाले हैं या पहुंच गए हैं, आई डोंट नो, हम खुद अपने को कभी मेजर नहीं कर सकते। करेक्ट। बट तो इस साल का टॉपिक क्या है, कुछ अलग टॉपिक आपने सोचा है, या जो आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो चल रही है, जैसे सस्टेनेबिलिटी है, ग्रीन आर्किटेक्चर है, इस पे इस बार कुछ बातचीत होगी? मैम आई एम जस्ट अ मीडिया, मैं डिसाइड नहीं करता हूँ टॉपिक क्या है। अच्छा, ओके। मेरा काम, आप सोचो कि एक ऑर्गेनाइजर हूँ मैं, आप ब्रिज हैं, या ब्रिज कह सकते हैं, इट्स अ गुड वर्ड फॉर टू अंडरस्टैंड दिस। और हमारे साथ जितने भी वेंडर्स, यानी कि आज मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, जो हमारा वेन्यू है ना मैम, मैं अगर वहाँ पे जाऊंगा, वहाँ पे ग्रीन लॉन है, हॉल में जाऊंगा तो मेरा साउंड भी इको होगा, क्योंकि वहाँ ना तो पब्लिक होती है, अच्छा, और गार्डन भी पूरा ग्रीन दिखेगा। बट ये इवेंट कब होते हैं, जब लोग जुड़ते हैं, जब वेंडर्स जुड़ेंगे तो वहाँ पे इतना मार्केट दिखेगा, पूरा लुक बदल जाता है उस जगह की, लुक एंड एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। एंड जब प्रोफेशनल्स जुड़ते हैं, उदयपुर से करीब 150 प्रोफेशनल्स तो ऐसे हैं जो हमारे साथ बहुत बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और ऐसा है, तो कुल मिला के यू आर आस्किंग अबाउट द टॉपिक क्या रहेगा, तो आई एम कमिंग ऑन टू पॉइंट बैक। तो टॉपिक ये लोग ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि मैं इतना कुछ कह ही सकता हूँ, ये दिमाग में इतना लोड आया था कि अब टॉपिक भी मैं सब नहीं कर लूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इतने माइंड से, इतने क्रिएटिव माइंड से, इतने क्रिएटिव और रिनाउंड लोग आ रहे हैं, आपको मेरा काम इतना था, अब मैं पीछे, नाउ यू हियर, मींस वो आर्मी एंड बीएसएफ वाला सिस्टम है, ठीक है ना। अब वो कुछ संकट है, आप संभालो, मैं पीछे हो जाता हूँ जी। निर्माण एक्सपो और नेक्स्ट नॉ सिटी में बहुत पॉपुलर है, पिछले साल मैंने भी अटेंड करा था और इस साल भी मैं जरूर आऊंगी। तो एक आम आदमी, एक नागरिक के तौर से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन एग्जीबिशन से इस साल? मैम अभी जो टाइम चल रहा है, जो ईरा चल रही है, उसमें इनोवेशन बहुत हो रहे हैं, बहुत है, राइट। नॉट ओनली इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इवन इन एवरी इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री ले लीजिए आप, यानी कि फैशन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, एंटरटेनमेंट ले लीजिए, सही, एकदम तो सही। सबको पता है कि एग्जीबिशन लगेगा। एक्सपो और एग्जीबिशन ये 2 अलग अलग मीनिंग में होते हैं, इसकी बात हम और कभी करेंगे, ठीक है। तो लगता है कि लोगों को लगता है कि एक्सपो हो रहा है तो नया डेफिनेटली कुछ मिलेगा, कौन आएगा, जिसका कोई या तो कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा या चलने वाला होगा, या फिर वो उससे ट्रेड से रिलेटेड है, बिल्डर है, प्रोफेशनल से, कंसल्टेंट है, वो लोग आते ही आते हैं इसमें। करेक्ट। तो इस बार जरूर एक आम आदमी ये एक्सपेक्ट करे कि अगर वो अपना घर बना रहा हो, या उसके कोई प्लान्स हो, या कोई रिजॉर्ट बना रहा हो, तो उसको कुछ नया जरूर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जरूर देखने को मिलेगा। इस बार हमारे पास 3-4 वेंडर ऐसे हैं, रियली इनोवेटिव प्रोडक्ट्स वो लेके आ रहे हैं, राइट। तो जरूर मैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, जो हमारी बात सुनेंगे, ये बात जहाँ तक पहुंचेगी, जो आ सके एग्जीबिशन में जरूर आना चाहिए। न्यू वाइस मिलती है, न्यू मटेरियल नॉलेज के अलावा, तो एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस एग्जीबिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो कमलेश जी, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा ये मानना होता है हर चीज का एक फॉर्मूला होता है, सक्सेस का भी होता है, तो ये नेक्स्ट नॉस और निर्माण एग्जीबिशन का सक्सेस फॉर्मूला क्या है? सक्सेस बेसिकली हम कंपेयर करते हैं कि कितना अच्छा हुआ, क्या हुआ, हम अच्छा किसको मानते हैं उसमें कि जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, करेक्ट, वो सेटिस्फाई हों। पार्टिसिपेट ऐसा नहीं कि वेंडर्स जो हैं वही हैं, जो लोग अपना 2 घंटे 3 घंटे घर से निकल के आ रहे हैं वो भी खुश होने चाहिए। मेनली
जो इसके ऑर्गेनाइजर होते हैं, हम तो खाली एक टिकट लेके बैठे हुए हैं। जो एग्जीबिटर्स हैं उनके सपोर्ट से, स्पॉन्सर जो होते हैं उनके सपोर्ट से ये एग्जीबिशन चलता है। वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि सारे प्रोफेशनल्स हमसे जुड़े, हमारे मटेरियल्स को समझे के प्रमोट करें और यूज करें। एंड सेकंड, पब्लिक एंड यूजर जितने भी हैं वो भी आए, वो भी आए। हमारा इंटेंशन ये रहता है कि जितने भी लोग इस एग्जीबिशन से जुड़ सके, जो इन एग्जीबिटर्स एंड स्पॉन्सर्स को कुछ न कुछ रिवर्ट कर सके, कुछ अच्छा बेनिफिट दे सके उनसे कुछ डील करके, तो हमारा इंटेंशन रहता है। इसलिए हम ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्किटेक्ट्स, तो एक मार्केट में क्या, एक वेंडर के समझने के लिए एक सेगमेंट हो गया आर्किटेक्ट्स। उस आर्किटेक्ट्स सेगमेंट में अंदर क्या है, आर्किटेक्चर डिजाइनर्स में आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, HVAC कंसल्टेंट है, MEP कंसल्टेंट, यानी कि करीब 22 तरह के वर्टिकल होते हैं एक बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट को। आज हम छोटे शहर में बैठे हैं, हम तो, मेरे जैसा इंसान भी एक पूरी बिल्डिंग निपटा देता, बट दैट इज नॉट करेक्ट वे। करीब 22 तरह के वर्टिकल है किसी भी एक अच्छी बिल्डिंग को अर्बन स्टैंडर्ड से बनाने के लिए। तो हम तो ये कोशिश करते हैं कि हर लोगों को लेकर साथ चलें, सभी को साथ में रखें। तो आप हमारा डिजिटल कैंपेन भी देखेंगे नेक्सनॉक्स के नाम से, तो आप समझ जाएंगे। 1 साल के एक्सपीरियंस वाला जो बंदा है उसको भी हम उतनी ही तवज्जो से बुलाते हैं जितना हम 60 साल वाले को बुलाएंगे, क्योंकि 60 साल वाला अपना सारा बिजनेस दे चुका है। 1 साल वाला अभी इसमें जज्बा है, 59 साल बिजनेस और देगा उस कंपनी को। एंड जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, वो आज के लिए नहीं है। कोई भी हमारा एग्जीबिशन है, मेला नहीं कि कोई चीज खरीद ली, तो बिजनेस कभी भी मिल सकता है। तो उस इंटेंशन से हम ये सारा काम कर रहे हैं। करेक्ट। सो कमलेश जी, ऑल द वेरी बेस्ट। 27, 28, 29 सितंबर, आई एम श्योर उदयपुर भी बहुत एक्साइटेड है इस इवेंट के लिए, एंड कुछ अच्छे लोग आ रहे हैं और हमें कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स और जानकारी मिलेगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।